एसएस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 में कक्षा 10 के जीव विज्ञान में आज हम लोग मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना के विषय में जानेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन, मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना के बारे में। जैसे हमको पढ़ाना है मनुष्य में रुधिर परिसंचरण, तो मैं बताया था कि मनुष्य में ब्लड सर्कुलेशन पढ़ाने से पहले हमको हार्ट के यानी कि हृदय के बाहरी और आंतरिक बनावट के विषय में जान लेना होगा। पिछली वीडियो में हमने आपको हृदय के बाहरी बनावट के बारे में बताया। इसमें देखें मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना कैसे, उसके अंदर क्या होता है, किस तरह की व्यवस्था होती है। तो ये मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना एक खड़ी काट के रूप में दिखाया गया, उसको काट कर दिखाया गया है। आप देखें कि यह ऊपर के चौड़े भाग को अलिंद कहते हैं, नीचे के पतले भाग को निलय कहते हैं। एक तिकोनी संरचना होती है हार्ट, ऊपर का जो चौड़ा भाग होता है उसको अलिंद कहते हैं, नीचे वाला जो पतला भाग होता है उसको निलय कहते हैं। और इसमें 4 चेंबर होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं इसमें, और ये चेंबर सेप्टम द्वारा अलग होते हैं। सभी के सभी सेप्टम द्वारा ये अलग होते हैं। देखिए ऊपर के तरफ इस चौड़े भाग को दायां अलिंद कहते हैं, या दायां अलिंद या बायां अलिंद, ठीक ना। अब इधर आएंगे तो यह नीचे वाला भाग ये दायां निलय है और ये बायां निलय, यानी कि 1 2 3 4 पार्ट है इसमें, 4 चेंबर हैं। जिस 2 भागों को ऊपर वाले दोनों भागों को अलिंद कहते हैं, नीचे वाले दोनों भागों को निलय कहते हैं। ये दायां अलिंद बायां अलिंद, दायां निलय और बाएं निलय में बटा होता है। इसके बाद यहाँ देखिए यह महाशिरा है जो अलिंद में आकर खुलती है, पश्च महाशिरा। पश्च महाशिरा और अग्र महाशिरा दोनों एक साथ जाकर इस दायां अलिंद में खुलती है। इस तरह से आगे यहाँ पे देखिए एक कपाट है, एक वाल्व जिसको ट्राइकैस्पिड वाल्व कहते हैं। ये ट्राइकैस्पिड वाल्व ब्लड को अंदर ले जाने का काम करता है। ब्लड को अंदर यानी कि यहाँ से ब्लड अंदर आता है, फिर ब्लड यहाँ से अंदर जाता है। देखिए ब्लड यहाँ से, ये ट्राइकैस्पिड कपाट है, इसको त्रिबलन, हिंदी में इसको त्रिबलन कपाट कहते हैं। त्रिबलन कपाट, ब्लड इसमें आया दायां निलय में, यहाँ से ब्लड जो है बंद हो जाता है। बंद होने के बाद यहाँ पे देखेंगे अर्धचंद्राकार कपाट, ये अर्धचंद्राकार कपाट है। यहाँ से ब्लड यहाँ, ये फुफ्फुस महाधमनी है जो आगे जाकर 2 भागों में बट जा रही है। एक बाएं फेफड़े को चली जा रही है, एक दाएं फेफड़े को चली जा रही है। इस कारण से इसको फुफ्फुस धमनी कहते हैं, फुफ्फुस धमनी कहते हैं। अब फिर फुफ्फुस महाशिरा द्वारा, फुफ्फुस शिराओं द्वारा ब्लड जो है यानी कि फेफड़े से बाएं अलिंद में लाया जाता है, और ये बायां अलिंद है। यहाँ पे देखिए एक कपाट है, ये ब्लड को अंदर करता है इस तरह से। यहाँ ब्लड अंदर आता है फेफड़ों से, ये फुफ्फुस शिरा द्वारा, और यहाँ आएगा ये बायां अलिंद है। बायां अलिंद और बाएं निलय के जहाँ पे ज्वाइंट होते हैं, जहाँ पे एक दूसरे से सटे होते हैं, वहाँ पे बाइकैस्पिड वाल्व पाया जाता है। बाइकैस्पिड वाल्व यानी कि हिंदी जिसकी होती है द्विबलन कपाट। यह द्विबलन कपाट होता है, ब्लड इसके अंदर प्रवेश करता है। अब यहाँ देखिए बायां निलय है, बायां निलय से ब्लड जो है यहाँ पे पाया जाता है अर्धचंद्राकार कपाट, यहाँ पर भी पाया जाता है अर्धचंद्राकार कपाट यहाँ पर। और यहाँ से ब्लड जो है ये हार्ट जो पंप करता है, तो यह ब्लड देख रहे हैं इस तरह से, ये दैहिक महाधमनी है। यह दैहिक महाधमनी द्वारा ये ब्लड जो है पूरे शरीर में, पूरी बॉडी में पहुंचा दिया जाता है। शरीर के हर पार्ट तक पहुंचा दिया जाता है इसको। ये रही ये मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना। ऊपर देख रहे हैं कि दायां अलिंद बायां अलिंद, दायां निलय बायां निलय, ये ट्राइकैस्पिड कपाट,
बाइकैस्पिड कपाट, यहाँ अर्धचंद्राकार कपाट है, यहाँ अर्धचंद्राकार कपाट है, एक फुफ्फुस वहाँ धमनी है, और ये फुफ्फुस धमनी है, पल्मोनरी धमनी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी यह जो होती है दोनों फेफड़े को चली जाती है, और ये अग्र महाशिरा, ये पश्च महाशिरा, ये दैहिक महाधमनी जो शरीर के विभिन्न भागों तक सेल या हो या टिश्यू हो वहां तक ब्लड को ले जाने का काम करती है। तो ये हृदय की आंतरिक संरचना। आइए देख लेते हैं मनुष्य में रुधिर परिसंचरण। मैं यहीं पे इसी फिगर पे बता देता हूं आपको। मनुष्य में रुधिर परिसंचरण यानी कि ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन, मनुष्य में रुधिर परिसंचरण कैसे होता है, कैसे रुधिर को विभिन्न भागों में भेजा जाता है। तो भेजने का काम वो हार्ट ही करता है, हृदय पंप का कार्य करता है। यह पेशीय संरचना होती है जो कार्डियक मसल्स से बनी होती है। तिकोनी संरचना जो बताए थे कि छाती में बाईं तरफ स्थित होती है और ये संरचना स्थित होती है जिसे हार्ट कहते हैं, तिकोनी संरचना। अब हम देखेंगे कि हार्ट से ब्लड को ले जाने वाली जो ब्लड वेसल्स होती हैं, रक्त नलिकाएं होती हैं, उनको कहते हैं धमनी। और धमनियों में शुद्ध ब्लड बहता है, प्योर ब्लड धमनियों में बहता है। यानी कि हार्ट से किसी भी अंग को ले जाने वाली जो ब्लड वेसल्स होगी वो आर्टरीज होगी, धमनी। और शरीर के विभिन्न पार्टों से, विभिन्न भागों से ब्लड को ले आने वाली जो ब्लड वेसल्स होगी उसको कहेंगे शिरा, वेन्स। और शिराओं में इम्प्योर ब्लड बहता है, अशुद्ध ब्लड बहता है। तो कहेंगे कि हृदय से शरीर के किसी भी भाग को ब्लड ले जाने वाली धमनियां होती हैं और धमनियों में शुद्ध ब्लड बहता है केवल पल्मोनरी धमनी को छोड़कर। केवल पल्मोनरी धमनी यानी कि फुफ्फुस धमनी को छोड़कर शरीर के विभिन्न भागों से ब्लड को ले आने वाली जो नली होती है, ब्लड वेसल्स होती है, उसको कहते हैं शिरा। और ये शिराएं, वेन्स जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, इनमें इम्प्योर ब्लड बहता है, शुद्ध ब्लड केवल पल्मोनरी शिरा को छोड़कर। हार्ट से किसी भी भाग को ब्लड लेकर जाएगी तो धमनी लेकर जाएगी, शरीर के किसी भी भाग से हार्ट में ब्लड जो लेकर आएगी वो शिरा होगी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। मैं बता रहा हूं अब कि शरीर के विभिन्न भागों से जो इम्प्योर ब्लड होता है, अशुद्ध ब्लड होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड जो होता है, अशुद्ध ब्लड, इम्प्योर ब्लड होता है। और जो हमको सेल से रिस्पायरेशन के बाद, क्रिया के बाद हमको वो ब्लड प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जो ब्लड में मिलकर चलती है, तो अशुद्ध ब्लड कहलाता है। और वो शिराओं द्वारा, और वो दो शिराएं हैं, अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा। अग्र महाशिरा से शरीर के अग्र भागों से अशुद्ध ब्लड को कलेक्ट किया जाता है। जैसे छाती हो गया, वक्ष भाग, सिर हो गया और बाहें। वक्ष भाग और सिर से जो ब्लड अशुद्ध होता है उसको अग्र महाशिरा लाकर अपने साथ लाती है। पश्च महाशिरा शरीर के पिछले भागों से, आहार नाल है, पैर है, किडनी है, इससे ब्लड जो है ले आती है पश्च महाशिरा। पश्च महाशिरा शरीर के पिछले भागों से, अग्र महाशिरा शरीर के अग्र भागों से अशुद्ध ब्लड को ले आकर और एक साथ कहां पे खुलती है, दायां अलिंद में। एक साथ लाकर दायां अलिंद में ब्लड को छोड़ देती है। और दायां अलिंद में यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे यह शिरा है और यह अलिंद है। यहाँ पे पाया जाता है शिरा अलिंद घुंडी, शिरा अलिंद नोड जिसको कहते हैं, यहाँ पे पाया जाता है। और वहां से निकली हुई पतली पतली मसल्स वहां से निकलकर पूरे हार्ट में बिछी होती है। यहाँ से एक तरह का वाइब्रेशन शुरू होता है।
यहाँ से शिरा अलिंद घुंडी से एक तरह का वाइब्रेशन शुरू होता है, कंपन शुरू होता है, जिससे इसमें सिकुड़न होने लगता है। यानी कि दायां अलिंद क्या करेगा कि दायां अलिंद जब सिकुड़ना शुरू करेगा तो इस पर आयतन इसका कम होगा, दबाव बढ़ेगा, तो ब्लड जो है ये ट्राइकैस्पिड वाल्व खुल जाते हैं। ट्राइकैस्पिड वाल्व, इसमें दबाव पड़ेगा, ट्राइकैस्पिड वाल्व खुलेगा, और खुलेगा तो ब्लड जो कहाँ चला आएगा, दायां नीले में। दाएं नीले में ब्लड आ गया, और दाएं नीले अब यह क्या करेगा कि ये फैलेगा, अब यह संकुचित होगा। दायां नीले जब संकुचित होगा तो यह वाल्व, ट्राइकैस्पिड वाल्व बंद हो जाएगा। यहाँ पे अर्धचंद्राकार कपाट है जो कहाँ खुल रहा है, फुफ्फुस महाधमनी में खुला है, देख रहे हैं। यहाँ से यह कपाट खुलेगा और यह ब्लड जो है अर्धचंद्राकार कपाट को खोलते हुए फुफ्फुस महाधमनी से होते हुए पल्मोनरी धमनी, जो एक दो देख रहे हैं, दो पार्टों में बट गई, दो ब्रांचेस की हो गई, दो शाखाएं हैं। एक शाखा जो इसकी चली जाती है बाएं फेफड़े को, एक दाएं फेफड़े को। ब्लड अब चला गया फेफड़े में, फेफड़े में ब्लड गया तो फेफड़े में ऑलरेडी पहले से ही वायुमंडल से ऑक्सीजन लाकर रखी जाती है। वह ऑक्सीजन ब्लड के हीमोग्लोबिन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती। अस्थायी ऑक्सी हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े में छोड़ दिया गया, वहां से वायुमंडल में वो चला गया। अब ऑक्सीजन जब मिल गया ब्लड में तो ऑक्सीकृत ब्लड हो गया, यानी कि प्योर ब्लड हो गया, शुद्ध ब्लड। अब वह ब्लड जो किसी भी अंग से ब्लड को हृदय में ले आने का काम शिराएं करती हैं, इसलिए वो शिरा ला रही है। लेकिन शिरा जब ला रही है तो कैसा ब्लड है, शुद्ध ब्लड है, इसीलिए उसको पल्मोनरी शिरा कहते हैं, जिसमें शुद्ध ब्लड बहता है। यहाँ से पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध ब्लड गया था, अब यह ब्लड लाकर बाया अलिंद में छोड़ दिया जाता है। बाया अलिंद में जब संकुचन होता है तो बाइकैस्पिड वाल्व खुलता है, और खुलने के बाद बाया नीले में वो ब्लड चला जाता है, और बाया नीले जब संकुचित होता है तो यहाँ पे अर्धचंद्राकार कपाट, हाफ मून वाल्व जिसको कहते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट खुलता है। और यह खुलता कहाँ है, दैहिक महाधमनी में। इसी तरह से पंप कर दिया जाता है दैहिक महाधमनी द्वारा, पूरा प्योर ब्लड पूरे बॉडी में पहुंचा दिया जाता है। तो हम देख रहे हैं कि ब्लड जो आ रहा है यह हृदय के आधे भाग में, यानी कि दायां अलिंद से दायां नीले में पहुंचा। कैसा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, शुद्ध ब्लड। फिर फेफड़े में गया और फेफड़े से फिर वह शुद्ध होकर हृदय में आया, इसमें बाया अलिंद में, फिर बाया नीले में, और वहां से बॉडी में भेजा जाता है। यानी कि ब्लड को, अशुद्ध ब्लड को शुद्ध होकर लौटने में उसको हृदय से कितनी बार गुजरना पड़ता है, 2 बार। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।